हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए रेलवे की तरफ से अभी जस्ट 1 ईयर का पीरियड में आपका अप्रेंटिस फॉर्म निकाल चुका है। आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं। आपका क्वालिफिकेशन 10th पास आउट यानी उसके बाद आपका ITI क्वालिफिकेशन पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मेन साइट में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। सिंपली साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली अप्रेंटिस फॉर्म को क्लियरली आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, कि आप अप्रेंटिस फॉर्म को एलिजिबल आपको जो कोच है सवारी कोच की तरफ से जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए अप्रेंटिस पोस्ट के लिए भी जस्ट जारी कर दिया गया है। जस्ट यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को हम इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे यस वाला ऑप्शन दिया है, सबमिट करके नेक्स्ट नोटिफिकेशन जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन वाला इंस्ट्रक्शन में हम लोग आते हैं उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से यहाँ पे आप यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे जारी कर चुका है। आपका यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको प्रॉपर चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको देख लेना है 12/7/2025 से ये फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे लास्ट यहाँ पे डेट रखा गया है 11/8/2025 तक, यानी अगस्त 11 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है, फ्रेश कैंडिडेट और एक्स ITI। ठीक है, सिंपली यहाँ पे दो बातें यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट जो आपका यहाँ पे 12th या फिर 10th पास आउट है उसके लिए यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो ये पोस्ट को अप्रेंटिस के थ्रू करना चाहते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपका 10th पास आउट या फिर आपका इंटर पास आउट दो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, और एक्स ITI, ठीक है, जो ITI किए हुए हैं उन लोग के लिए यहाँ पे ये फॉर्म भी जारी किया है। ठीक है, सिंपली इसको देख लेना है, ये बात को प्रॉपर आपको नोटिस कर लेना है। ठीक है, एक्स ITI यानी ITI किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद फ्रेश कैंडिडेट जो मैट्रिक और 10th पास आउट है वो भी आप ये पोस्ट को यहाँ पे करना चाहते तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, 12th के लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे MLT रेडियोलॉजी या फिर यहाँ पे पैथोलॉजी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए 12th पास आउट के लिए ये फॉर्म यहाँ पे दो पोस्ट यहाँ पे आपको जारी किया गया है। ठीक है, इसमें आपको साइंस कैंडिडेट वाले फील कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको एलिजिबल के लिए। ठीक है, PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इजिली यहाँ से आपको यहाँ पे रीड आउट करके आपको डिजिबिलिटी पर्सन यहाँ पे LDC DWD आपके जिस अकॉर्डिंग में आते हैं आपको इजिली यहाँ से आपको चेकआउट करके यहाँ पे PH कैंडिडेट वाला भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। एज कैंडिडेट यहाँ पे विल बी इन रॉकेट यहाँ पे आपका एज ऑन यहाँ पे 11/8/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ITI शुड बी कैंडिडेट यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे 15 ईयर्स यहाँ पे दिया गया शुड बी। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका 15 से यहाँ पे 24 साल तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉन ITI जो है, ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है नॉन ITI कैंडिडेट आपका यहाँ पे एज आपका आपका रखा गया है 15 से आपका 25 ईयर। ठीक है, आपका नॉन ITI जो आप यहाँ पे इंटर या फिर आपका 10th पास आउट है उन लोग के लिए यहाँ पे आपका 15 से आपका 22 साल के लिए रखा गया है। ठीक है, सिंपली आज इसको आपको ध्यान लेना है। एज कैटेगरी में आप आते हैं ST SC में तो आपका 5 साल के लिए एज रिलैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ पे आपको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे PWD यहाँ पे OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका 3 साल के लिए एज रिलैक्स का यहाँ पे छोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे PWD डिजिबिलिटी पर्सन के लिए 10 साल के लिए दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको दोनों ITI वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे नॉन ITI वाले भी जो सिंपली 10th पास आउट है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स ITI के लिए यहाँ पे जो ITI कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, ITI वालों के लिए यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे फिटर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे आपको मैट्रिक पास आउट से आपका यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है 1 ईयर के लिए आपको पीरियड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, आपका ITI पोस्ट वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर के लिए भी आपको 1 साल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वेल्डर के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको दिया गया है आपका 1 साल के लिए यहाँ पे आपका पीरियड रखा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स कैंडिडेट यहाँ पे आपका सिंपली जो 12th और 10th पास आउट है उन लोग के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 साल के लिए रखा गया है, ठीक है। सिंपली आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आपको उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर के लिए यहाँ पे दिया गया आपका 10th पास आउट होना चाहिए, 50% थे। उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट में सॉरी आपका इंटर पास आउट में आपका पास आउट होना चाहिए 2 ईयर का, ठीक है। इसमें आपको इजीली ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MLT जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए आप करना चाहते हैं उसके लिए आपका स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, आपका 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे बायो से, ठीक है। उसके लिए 1 साल 3 मंथ के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। क्लियरली ये नोटिफिकेशन का आपको टोटल रीड आउट करना है ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आके आपका यहाँ पे आपका फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको पर मंथ यहाँ पे किया जाएगा। आपका 10th पास आउट के लिए यहाँ पे 6,000 यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पास आउट के लिए आपका 12th पास आउट के लिए आपका 7,000 रखा गया है। और जो ITI कर चुके हैं उन लोग के लिए यहाँ पे स्टेट की तरफ से होल्डर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आपका 7,000 यहाँ पे फीस पेमेंट रखा गया है, ठीक है। इसी तरह से सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चेकआउट करके यहाँ पे सारा डिटेल को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट की बात की जाए तो ST SC PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया है, ठीक है। और इसके अंदर में आप जनरल कैटेगरी से आप हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको 100 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा एवं मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हो, आगे को और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है। पहले हम लोग मेन साइट में आते हैं। सिंपली ये साइट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका रहेगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे रीड आउट करने के बाद में यहाँ पे यस दिया गया, यस एंड टर्म एंड कंडीशनल। हम सारा नोटिफिकेशन को पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्लियरली। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड, उसके बाद यहाँ पे यस कर लेना है आपको। यहाँ पे आपका फॉर्म के लिए यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे रखा गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट रखा गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक प्रिंट आउट यहाँ पे एनक्लोजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ITI यहाँ पे एक्स ITI के लिए रखा गया है, यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए आप जिसके अकॉर्डिंग आप आते हैं एक्स कैंडिडेट हैं यहाँ पे ITI के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्रेश है तो फ्रेशर के लिए हमको भरना है तो सिंपली यहाँ पे फ्रेशर वाला में क्लिक करना है। आप चाहिए तो ITI एक्स है तो यहाँ पे एक्स वाला में आप भर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मेट यहाँ पे फॉर्म रखा गया है, इजीली यहाँ पे आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, PWD, क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड OTP वाला सेक्शन दिया गया है, ठीक है। सारा स्टेप हमको इजीली बाय स्टेप इजीली यहाँ से हमको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नेम यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए जस्ट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे नाम आपको टाइप कर लेना है, फादर नेम टाइप कर लेना है, मदर नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप डिटेल्स फिल करते हैं सिंपली यहाँ पे आपका नेशनलिटी में आपका यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु कह रहा है तो सिंपली आप इसमें फ्रेश कैंडिडेट अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तमिलनाडु सब नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद योर वेदर योर फादर और मदर या फिर रेलवे एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे तो यस करके आपको डिटेल्स देना है, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाते उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे वेदर योर रजिस्ट्रेशन योर विद एम्प्लॉय एक्सचेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप तमिलनाडु का एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको सिंपली यहाँ पे आपको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, UR है, ST है, OBC है, ST है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल चैलेंज यहाँ पे यानी दिव्यांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद
आपका नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करके यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आपको जेंडर यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करके फिल कर सकते हैं, है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका पूछा गया है 1 2, ये लाइन में आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे बॉल मार्क, कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड या फिर स्मॉल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, या फिर जैसे भी आपको देना चाहते हैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे मार्क आपको इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसी टाइप से बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे मार्क आपको इजीली यहाँ से आपको टाइप करके जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को क्लियरली आपको फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट या सॉरी यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल करके जस्ट यहाँ पे इजीली यहाँ पे सारा डिटेल्स को आपको फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे रिसेंट फोटो के लिए आपको मांगा गया है। यहाँ पे 200 KB का बीच में यहाँ पे रिसेंट फोटो यहाँ पे रखा गया है। इजीली यहाँ से आपको चूज करके फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो इजीली यहाँ से अपलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे पिन कोड, आपका यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे टाइप कर लेना है। आपका आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे मस्ट भी एड्रेस यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहा है आधार के पर्पस पे। यहाँ पे रेड लाइट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन। जस्ट यहाँ पे आधार का अकॉर्डिंग लाइन 1 लाइन 2 में आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे आधार का एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी या फिर शहर यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट टाइप कर लेना है, स्टेट यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जस्ट यहाँ पे सब सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली यहाँ पे करेक्ट टाइप से यहाँ पे टाइप करके जस्ट यहाँ पे लॉगिन वाला यहाँ पे 7 नेक्स्ट के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है सारा डिटेल्स फिल करके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे यस करके अगर होता तो आपको यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या फिर आपका परसेंटेज कितना है, उसका इशू, आपका डेट, यहाँ पे सारा डिटेल्स को आपको यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। इजीली ये केस में आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते साथ में आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना है बोर्ड, यहाँ पे आपका यहाँ पे मैट्रिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे इजीली यहाँ से टाइप कर लेना है, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको पासिंग ईयर यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसमें आपको पास आउट है, यहाँ पे आपका मैट्रिक है उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क यहाँ पे आप कितना लाए उसको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना है मैट्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे मार्क यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 500 था या फिर आपका कितना था उसको यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, आपको चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड या फिर पॉइंट यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे इजीली यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे अप्लाई के लिए MLT पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको यस करते हैं तो यहाँ पे आपका 12th स्टैंडर्ड जो 12th पास आउट है उन लोग के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। 12th वाला भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जस्ट देख सकते हैं, जस्ट अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। जैसे 12th वाला भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे MLT में आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे आपका बोर्ड चूज करना है, 10th है, CBSE है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ पे आप जैसे मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे उसी तरह से यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप करना है, आपका यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क यहाँ पे कितना लाए तो उसको यहाँ पे टाइप करना है, आपका परसेंटेज कितना है उसको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। ग्रेड पॉइंट में यहाँ पे आपका CBSE वाला यहाँ पे देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको देख लेना है, आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। इसी तरह से आपका
ट्वेल्थ वाला यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेश कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे इजीली यहाँ से आप देख लेना है, ठीक है। कारपेंटर एंड यहाँ पे पेंटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आप अगर 50% से पास आउट है तो यहाँ पे ट्वेल्थ वाला भी यहाँ पे 2 साल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इजीली 2 वेल्डर पोस्ट या फिर कारपेंटर पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्वेल्थ वाला भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपका आप ट्वेल्थ पास आउट है तो यहाँ पे इजीली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला जो कैंडिडेट हैं वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इजीली यहाँ पे ट्वेल्थ वाला का भी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको इसी तरह से ट्वेल्थ के लिए करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप नो कर लेते हैं, नो करते के साथ में आपका यहाँ पे ITI जो होल्डर है, ITI जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोग के लिए ITI पास आउट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड चूज कर लेना है, ठीक है। हम ITI के थ्रू से यहाँ पे भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ITI वाला यहाँ पे सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे MLT में आपको नो करना है ITI वाले, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपका, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ITI यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड चूज कर लेना है, ठीक है। ये मैट्रिक अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आप ट्रेड ऑप्शन यहाँ पे एक्स ITI जो हो, ठीक है, जो आपका एक्स ITI जो ITI पास आउट है उन लोग के लिए है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। इजीली आपको यहाँ पे आप 10th पास आउट हैं तो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चूज करना है सारा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। आपका फोर्थ ऑप्शन मैकेनिस्ट या फिर आपका वेल्डर टाइप में यहाँ पे आपको चूज करके आपको यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारा यहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल हो रहा है, यहाँ पे मैट्रिक के थ्रू ही भरा रहा है, ठीक है। आप ITI पास आउट रहते थे यहाँ पे एक्स ITI के थ्रू यहाँ पे आपको ITI के यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। सारा ऑप्शन यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है आपका यहाँ पे मैट्रिक पास आउट के लिए, ठीक है। सिंपली जस्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। सिंपली ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपको इजीली यहाँ पे रीड कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू OTP के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, OTP जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों मेरा देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे OTP आ चुका है। OTP को जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। जैसे आप वैलिडेट करते हैं आपका OTP यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा क्लिक हेयर टू सेव अप्लाई, यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करते के साथ में यहाँ पे फिर से आपका पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्म का यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होकर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म का यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल होकर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको प्रोसीड या फिर पेमेंट गेटवे के लिए रखा है, UR है, OBC है, आप कैटेगरी यहाँ फिर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना है, आपको पेमेंट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसलिए आपको अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का जरूरी है, ठीक है। अगर आप UR OBC या फिर आप फीमेल कैटेगरी होते तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे 0p से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। सिंपली जस्ट यहाँ पे क्लिक हेयर टू यहाँ पे प्रिंट एनक्लोजमेंट नंबर के लिए दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये बात यहाँ पे ऊपर में आपका रेड लाइन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे जस्ट ऊपर में देख सकते हैं आपका अप्रेंटिस यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे जनरेट होके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। चाहिए तो आपको यहाँ पे सेव एंड नोट डाउन करके यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रॉपर आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एनक्लोजमेंट नंबर दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप प्रिंट वाला सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी शो हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल करके जस्ट यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ, इस टाइप से आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को इसी टाइप से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट सारा डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ फिल के जस्ट यहाँ पे वैलिडेट या फिर प्रिंट या फिर प्रोसीड के लिए आपको क्लिक कर लेना है, सारा डिटेल्स फिल करके, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे आप वैलिडेट कर लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करके, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका ऊपर में यहाँ पे आपका शो हो जाएगा एनक्लोजमेंट नंबर एसी की, आपका यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पे पीडीएफ आपको यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपका यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका एनक्लोजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको इजीली यहाँ से आपको प्रिंट आउट करके यहाँ पे हार्ड कॉपी को आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ से चेकआउट करके आपको फ्रेश कैंडिडेट के लिए फॉर्म आपका इजीली यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू।